ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। कल हमने कौन सा टिश्यू पढ़ लिया था बेटा? मस्कुलर खत्म कर दिया था ना? यस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बेसिकली, हमारा कौन सा टिश्यू बेटा? ये नर्वस टिश्यू है ना, नर्वस टिश्यू है। ओरिजिन क्या है इस नर्वस टिश्यू का? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सारे के सारे किसके होंगे? एक्टोडर्मल ओरिजिन के। ठीक है, कल के उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चा? नो सर। नहीं ना? ठीक है, अब अगर आप नर्वस टिश्यू को देखोगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ, कैन बी डिवाइड ऑफ टू सेल्स, टू टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू में दो तरीके के सेल दिखते हैं। ठीक है, पहला जो सेल दिखेगा दैट इज न्यूरॉन्स। ठीक है, और दूसरा जो सेल दिखेगा दैट विल बी न्यूरोग्लायल सेल्स। ओके, तो दो तरीके के सेल पाए जाते हैं किसमें? नर्वस टिश्यू में। न्यूरॉन्स कैसा होता है? देखिए, जो भी हम महसूस कर रहे हैं वो किसकी वजह से महसूस कर रहे हैं बेटा? न्यूरॉन्स की वजह से। ठीक है, न्यूरॉन्स आपका एक्साइटेबल होता है, यानी कि वो कुछ महसूस करेगा, एक्साइट होगा, आपको बताएगा, ब्रेन तक ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, आप उसका रिप्लाई दे देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि कुछ भी इम्पल्स महसूस करना, उसके बाद उसको आगे लेके जाना, तो ये न्यूरॉन्स में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं बच्चों? एक्साइटेबल। ठीक है, दूसरी चीज, न्यूरॉन्स डिवीजन शो नहीं करते। एक बार बन गए उसके बाद वो डिवीजन शो नहीं करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती। डू नॉट शो डिवीजन, इनमें डिवीजन शो नहीं होता। क्लियर? अच्छा, डिवीजन इनमें क्यों नहीं होता? एक वजह ये भी है कि इनके अंदर क्या नहीं पाए जाते बेटा? सेंट्रियोल, बिकॉज सेंट्रियोल प्ले अ मेजर रोल इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरॉन्स आर लेस इन नंबर, है ना, एज कंपेयर टू न्यूरोग्लियल सेल। अब ठीक है, एक हमें समझ में आ गया न्यूरॉन क्या है। अभी थोड़ा सा बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका। न्यूरॉन्स का एक्साइटेबल है, डिवीजन शो नहीं करेगा और लेस होगा नंबर में। दूसरा आपका न्यूरोग्लियल सेल है, इनका क्या रोल है भाई? ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? न्यूरोग्लियल सेल सपोर्टिंग सेल। ठीक है, दी सेल कैन डिवाइड, these cell can divide and these are more in number, है ना? किससे कंपैरिजन बात हो रही है इसकी? न्यूरॉन्स। एक्सीलेंट। ठीक है, ये ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू नर्वस न्यूरॉन्स। लिख लो। डन। डन, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। 1 second. ओके अक्षित, Done, sir. ओके ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, कि जो न्यूरॉन है वो हमें दिखेगा कैसे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, देखिए, न्यूरॉन को डिवाइड करा गया है तीन पोर्शन में। एक आपका सेल बॉडी बना के देख ले रहे हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना? इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए दिखाइए। यस सर। देखिए, चलिए, ठीक है, पहली जो बॉडी मैंने बनाई है, ये वाला स्ट्रक्चर
कहलाता है बेटा, कहोगे बच्चों उसको? सेल बॉडी। अब इसके अंदर देख लेते हैं बेटा आता क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो हमें स्ट्रक्चर दिखा इसके अंदर वो था बच्चे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दिखा और बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिखे। ग्रैन्यूल क्या नाम दिया बेटा? Nissl granules. This Nissl granules are composed of rough endoplasmic reticulum, and you know that rough endoplasmic reticulum consists of ribosome. पता है ना? फिर rough endoplasmic reticulum पे क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा, और ये राइबोसोम आपका क्या बनाएगा? प्रोटीन, है ना? तो यहां पर इसका काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? चलिए अब न्यूक्लियस में आ गया। ये आप देखेंगे कुछ स्पाइक टाइप निकले हुए हैं यहां पर, इनको हम लोग बोलते हैं स्पाइक। फिर ब्रांचेस निकली हैं इस सेल बॉडी से, साइटोन से, जिसको हमने कह दिया डेंड्रॉन। एक मिनट, इसी पोर्शन को हम लोग आगे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा? डेंड्रॉन। ठीक है, दोनों को मिला के जब बोला जाता है, जब ब्रांचेस वगैरह देखे एक साथ बोला जाता है, इन दोनों को मिला के डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? जो भी इम्पल्स आया, ठीक है, जो भी इम्पल्स आया, मतलब इम्पल्स आप लोग समझते हो, इम्पल्स किसे कहते हैं? Yes, sir. मैसेज। ठीक है, जैसे मेरी आवाज आप लोग के लिए क्या है इस वक्त? इम्पल्स। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया आपके लिए? इम्पल्स। इसको समझने का काम किसका है? दिमाग का। ठीक है, समझाने के लिए इसकी पिक्चर को पहले रिसीव कौन करेगा? इसकी पिक्चर का जो इम्पल्स है वो कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. आपको कुछ भी, कोई भी इम्पल्स के रिसीविंग कौन पार्ट है बेटा? इम्पल्स, सॉरी डेंड्राइट्स। रिसीव इम्पल्स। क्लियर यहां तक? Yes, sir. ठीक है भाई, ये पोर्शन हो गया इनका साइटोन सेल बॉडी। कवरिंग जो है यहां पर आप देखेंगे, जो कवरिंग है इस सेल बॉडी की, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकैरियन। ठीक, अब नीचे जो पोर्शन, एक्सटेंडेड पोर्शन होता है साइटोन का, जो नीचे की तरफ गया है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा? Exon. एक्सॉन। एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, अब इम्पल्स जो रिसीव हुआ है डेंड्राइट से, वो किसके पास जाएगा आगे? एक्सॉन के पास। ठीक है, एक्सॉन की ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा। क्या बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? Exolemma. एक्सोलेमा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो एक्सोलेमा के अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाता है, क्या बोल सकते हैं उसको हम बच्चों? इसी के नाम पे बना दो, फ्लूइड को। हम लोग फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लाज्म। तो एक्सॉन का प्लाज्म क्या हो गया? Exoplasm. एक्सोप्लाज्म। जैसे सार्कोमियर का फ्लूइड क्या था? सार्कोप्लाज्म, है ना? जो सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जहां भी फ्लूइड पाया जाएगा प्लाज्म लगा के आप वर्ड बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो। देखिए, ये जो एक्सॉन है, इट इज कवर्ड बाय सम शीट नोन एज माइलिन। कौन सी शीट कहलाती है बेटा? Myelin sheath. माइलिन शीट। मे बी, जरूरी नहीं कवर्ड हो, कई बार नॉन माइलिनेटेड भी पाए जाते हैं और माइलिन भी पाया जाता है। तो ये जो शीट मैंने बनाई है, दिस इज व्हाट? माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अच्छा, एक
इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो माइलिन होता है दैट इज इंसुलेटर। किसका इंसुलेटर? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। मतलब कि जो इम्पल्स जाएगा वो अगर माइलिन से होता हुआ जाएगा तो रुकेगा। तो इम्पल्स कैसे आता है? पहले कहाँ जाएगा इम्पल्स? इन गैप्स में से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर आगे जाएगा। बात समझ में आई? तो Yes. दैट इज व्हाई the impulse move faster in non-myelinated neuron as compared to myelinated one. ओके अब ये जो माइलिन शीथ है, ये बनाने वाले एक सेल पाए जाते हैं इनके पास, उनको हम लोग बोलते हैं, ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से सेल बना दे रहा हूं यहाँ पे इन्हीं के अंदर ही, जिससे कि डायग्राम भी गिचड़ पिचड़ ना हो। सिर्फ रेड वाले को आपको याद रखना है, जो सेल आपके क्या सिक्रीट कर रहे हैं बेटा? माइलिन। इन सेल को हम लोग बोलेंगे श्वान सेल। क्या बोलोगे बच्चों? Schwann cells. श्वान सेल क्या करते हैं? सिक्रीट Myelin. माइलिन। ठीक है, माइलिन सिक्रीट करते हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो पहला पोर्शन कौन सा था? सोमा, सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है? एक्सॉन। और तीसरा पोर्शन क्या रहेगा बेटा? एक्सॉन टर्मिनल। तीसरा पोर्शन रहता है इसमें एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल में नीचे जो स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सोनाइट्स। क्या बोलेंगे? एक्सोनाइट। ये क्या हो गया हमारा? एक्सॉन Terminal. टर्मिनल। इनमें नीचे जो पाए जा रहे हैं एक्सोनाइट। एक्सोनाइट हैव वेसाइकल्स। इन एक्सोनाइट में क्या होता है? सिनेप्टिक नॉब होती है। ये जो गोल गोल बनाया ना हमने स्ट्रक्चर, ये हरे रंग का, हरे Yes, रंग से sir. गोल गोल जो स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब। इसको बोला जाता है नॉब, साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर पाए जाते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल। और उस, इसको जूम करके इधर बना दे रहे हैं, ठीक है, उस साइनेप्टिक वेसाइकल में प्रेजेंट होंगे न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? Neurotransmitter. हाँ, ध्यान से सुनना, भूलना भाई। न्यूरो ट्रांसमीटर। अब न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा हो सकता है? एसिटाइल कोलिन हो सकता है, डोपामिन। ये दो के आपको न्यूरो ट्रांसमीटर याद। ठीक है, इतनी बात सोचें। हाँ बच्चों, Yes, sir. मेरी बात आ रही? Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको? Yes. सर ठीक है, साइनेप्टिक आप जरा देखें कि हम एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में आप देखेंगे 3 पोर्शन है। सोमा, सॉरी दोबारा बोलना बेटा, आपकी आवाज कट गई थी। क्या पूछ रहे हैं? साइनेप्टिक नोब वाला पोर्शन जो है रिपीट करवाना दोबारा। मैं पूरा समझा रहा हूँ दोबारा, मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को देखें, 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। सोमा, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। सोमा यानी कि सेल बॉडी में आप देखेंगे न्यूक्लियस के साथ साथ निजल ग्रैन्यूल्स होंगे। ठीक है, निजल ग्रैन्यूल्स में बेसिकली क्या पाया जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, जो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। साइटोन के एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, जो कि कंपोज्ड होता है डेंड्रॉन प्लस इसका स्पाइक से। डेंड्राइट का फंक्शन है रिसीव करना इम्पल्स को, फिर आगे ले जाके एक्सॉन को दे देना, फिर वो आगे और जाएगा। ठीक है, दूसरा पोर्शन जो एक्सॉन है, लॉन्ग एक्सटेंडेड फाइबर है ये एक्सॉन, जिसमें कवरिंग रहती है, एक्सोप्लाज्म कहते हैं उसको, और अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, सॉरी एक्सोलेमा कहते हैं, अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये कवर रह सकते हैं एक्सॉन आपके माइलिन से, जो कि सिक्रीट करता है श्वान सेल। ठीक है, माइलिन कंपोज होते हैं लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन के। लास्ट पार्ट जो है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसमें ब्रांचेस पाए जाते हैं, इनको कहते हैं एक्सोनाइट। हर ब्रांच में लास्ट में टर्मिनल पोर्शन पे एक नॉब पाया जाएगा। ठीक है,
जिसको बोलेंगे आप साइनेप्टिक नॉब। ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, दैट इज साइनेप्टिक नॉब। ईच साइनेप्टिक नॉब कंसिस्ट ऑफ synaptic vesicles, many synaptic vesicle, and synaptic vesicle consist of neurotransmitter like acetylcholine, dopamine. Clear बच्चा? Yes. लिख लो बेटा। Done, sir. डन। चले आगे Done, बढ़ाएं। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अब देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, लोग देखो बच्चों, एक 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 काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, बढ़िया सी एक टेबल बना लेते हैं। इधर हम लिखेंगे, एक ये हमने कॉलम बना लिया, इधर आ जाएगा उसका डायग्राम, इधर आ जाएगा एक्सॉन है या नहीं है, इधर आ जाएगा कि डेंड्रॉन है या नहीं है, और लास्ट में आ जाएगा उसकी लोकेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नेम। ठीक है, यहाँ बनाएंगे उसका डायग्राम, यहाँ पर लिखेंगे एक्सॉन, यहाँ पर लिखेंगे हम डेंड्रॉन, और यहाँ पर लिखेंगे उसकी लोकेशन। क्लियर? ये चार चीजें हमें याद रखनी है। पहला जो हमें याद रखना है वो है यूनिपोलर, एक पोल है, दूसरा पोल समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसका डायग्राम कैसे दिखेगा? ठीक है, कैसा दिख रहा है बच्चों? इसमें आपको डेंड्राइट नहीं दिखते हैं। क्या नहीं दिखते हैं बेटा? डेंड्राइट्स नहीं दिखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है बच्चे? आप कहेंगे सर सिर्फ एक एक्सॉन दिख रहा है और कोई डेंड्राइट नहीं दिख रहा। ठीक है, कहां पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्लियर? Yes, sir. दूसरा होता है बेटा बाई पोलर, यानी कि दोनों सिरे हैं इसके पास, दोनों सिरे हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसे बनाया हमने और इस तरीके से ये बन गया क्या? एक्सॉन, और इधर आ गए इसके एक डेंड्राइट। ठीक है, क्या आ गया? एक डेंड्राइट बनाया मैंने, ध्यान से सुनना। एक क्या बनाया? एक्सॉन, और एक क्या बनाया मैंने बच्चे? डेंड्राइट। ऐसा क्या, अगर जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होगा तो क्या कहलाएगा? बाइपोलर। ठीक है, आपने बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पढ़े होंगे? आईज में, ध्यान है? रेटिना में जो लेयर होती है, फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल, याद आ रहा है? Yes. ठीक है, तो वहां पर क्या मिलता है हमें? बाइपोलर न्यूरॉन, रेटिना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्लियर? Yes, sir. चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, यानी कि ये झूठा यूनिपोलर है, इसका मतलब यूनिपोलर है ही नहीं। ये तो बात क्लियर होगी ना? Yes, sir. जो अगर झूठा यूनिपोलर है तो इसका मतलब यूनिपोलर नहीं है। होता क्या है, एक तरफ इसके डेंड्राइट होता है, एक तरफ इसके एक्सॉन होता है। ठीक है, पर लगता कैसे है, दिखता कैसे है कि ये यूनिपोलर है, पर इसमें एक आपका क्या पाया जा रहा है? एक्सॉन, और एक क्या पाया जा रहा है बच्चे? Dendrite. डेंड्राइट। ये हमें मिलेंगे डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में। स्पाइनल कॉर्ड को आप देखोगे तो वहां पर डॉर्सल रूट निकलती है। ठीक है, वहां पर हमें ये दिख जाता है, पूरा लिख देना, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? Yes, sir. चलिए आखिरी देख लेते हैं। चौथा जो आपको टाइप मिलता है वो होता है बेटा मल्टी पोलर। कैसा न्यूरॉन? मल्टीपोलर न्यूरॉन। अभी जो मैंने बनाया था उसमें खूब सारे डेंड्राइट दिखाए थे, है ना? उसमें क्या दिखाया था मैंने? खूब सारे डेंड्राइट दिखाए थे, है ना? इसका मतलब वो कैसा है? मल्टीपोलर है।
तो ऐसा न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट होंगे वो कैसा हो जाएगा? मल्टीपोलर। और ये कहाँ पाए जाने चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारा दिमाग को ज्यादा जरूरत है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा जल्दी ले उतारो। Done, sir. डन? Done, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये तो हमारा हो गया न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अगला कौन सा सेल पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, नर्वस टिश्यू में? Sir, neuroglial. वेरी गुड, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, ये चिपकू होते हैं, ये आसपास न्यूरॉन्स के चिपके रहते हैं, पाए जाते हैं, सपोर्ट में रहते हैं कि नहीं न्यूरॉन्स को कुछ हो ना जाए, या फिर कुछ बना बना के देते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, एक वो जो कहाँ पाए जा रहे हैं, फाउंड इन पीएनएस। यू नो व्हाट इज पीएनएस ना? Yes, sir. फाउंड इन पीएनएस। और वो जो कहाँ पाए जाएंगे, दूसरा क्या है? CNS. एग्जैक्टली दूसरा है आपका सीएनएस। दो जगह पाए जाने वाले होते हैं न्यूरोग्लियल सेल। अब ये याद रखना भाई, पीएनएस में कौन पाया जाता है? एक ही पाया जाता है। पेरिफेरल में आपकी पूरी बॉडी पेरिफेरल में आ जाती है, तो उसमें कौन पाया जाता है? ये नाम तो अभी सुना है ना हमने, क्या नाम है Yes. इसका? Schwann श्वान cell. सेल। तो ये श्वान सेल क्या हो गया? एक तरीके का न्यूरोग्लियल सेल है। रहता है ना चिपक के, माइलिन बनाता है, देखा Yes. है ना, बिल्कुल चिपक के रहेगा, है ना। दूसरे जो सीएनएस में पाए जाते हैं, इनमें आपको याद रखने हैं नाम, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, दूसरा एस्ट्रोसाइट्स, और तीसरा माइक्रोगिलियल सेल्स। ठीक है, तो ये तीन कहां पाए जाएंगे बच्चों? सीएनएस में। CNS. लिख लो। Done, sir. डन, एक्सीलेंट। तो हम एक काम करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पहला कौन सा है? श्वान सेल आपको मालूम है क्या बनाते हैं? सिक्रीट Myelin. माइलिन, माइलिन शीट। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई, अभी अभी अच्छे मेरे दिमाग में आ गया बच्चों, बिल्कुल माइलिन शीट से याद आया। हमने यहाँ पर ना कुछ गैप देखे, इन गैप्स के बारे में तो बताना भूल ही गए, है ना। ये गैप्स है, दिख रहे हैं आपको गैप माइलिन शीट के बीच बीच में? इनको बोला जाता है नोड ऑफ रेनबियर। क्या बोलते हैं बच्चों? Sword of Ranvier. हाँ, इसको याद कर लेना, ये मिस हो गया था। चलिए लिख लीजिए इसको। Done, sir. डन। अब माइलिन शीट पढ़ाते टाइम ही याद आ गया। ठीक है, ओलिगो डेंड्रोसाइट का फंक्शन सेम है जो फंक्शन किसका है? श्वान सेल का। तो दे विल आल्सो सिक्रीट Myelin. myelin sheet, but the myelin sheet will be formed in CNS. CNS, है ना, that you have to remember। ठीक है, अगला कौन सा है? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार शेप। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये सपोर्ट भी देंगे किसको? न्यूरॉन को। प्लस अगर न्यूरॉन कहीं से डैमेज हो रहा होगा तो उसका क्या करेंगे? Repair. रिपेयर कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बैरियर होता है ब्रेन और ब्लड के बीच में कि कौन सा सब्सटेंस ब्रेन को चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो बनाते हैं। ये बस एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर कौन करेगा? Astro. ठीक है, अब ये जो है आपके तीसरे वाले कौन से बच्चा? माइक्रोगिलियल सेल। नाम माइक्रो है, काम बड़ा है। काम क्या है इनका? फैगोसाइटोसिस। हमने फैगोसाइटोसिस किससे सुना है? मैक्रोफेजिस से। याद आ रहा है?
Yes, sir. हम यहाँ पर क्या है, माइक्रोग्लियल सेल क्या करेंगे, आसपास अगर कोई नुकसान देने आया ना न्यूरॉन्स को, तो उसको क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, ये वाले सेल कैसे हैं, नहीं तो डॉक्टर। ठीक है बच्चा, हो गया, समझ में Yes. आया? चलिए लिखिए। डन सर। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए आगे देखें। Yes, sir. अब हम शुरू करेंगे आपका कॉकरोच। बाकी तो कट हो गया है ना? क्या बचा है हमारे पास पढ़ने के लिए? Cockroach. कॉकरोच, है ना? देखा भी खूब होगा आपने, Yes, sir. देखा भी होगा। आपको पता है कॉकरोच उड़ सकता है? Yes, sir. हाँ, Yes, तो सावधान है, उड़ भी सकता है। ठीक है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, इसका क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इस अमेरिकाना में ए स्मॉल लगेगा क्योंकि ये किसका नेम है? Fishes. वेरी गुड। चलिए करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में चलो, एक किंगडम क्या है इसका? किंगडम क्या है बच्चों? Animal. एनिमेलिया होगा। चलिए पहले मैं कैटेगरीज लिख दूं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और क्लास में Fishes. स्पीशीज। किंगडम Animal. एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा। ये इंसेक्ट है ना, इसलिए किसमें आ गया? आर्थ्रोपोडा में। क्लास कौन सा हो गया? इंसेक्ट। एक्सलेंट, इंसेक्टा। ऑर्डर क्या है? डायरेक्टिव। है बेटा? डायरेक्टिव। ये बताओ जीनस क्या है? पेरीप्लैनेटा। स्पीशीज क्या रहेगी? अमेरिकाना। चलिए ठीक है, बता दीजिए। सर एक बार बैक स्लाइड दिखाना। अच्छा बेटा, ये उतर जाए, मैं आपको बैक स्लाइड दिखा दूंगा। ठीक है, ये उतार दें बच्चे। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। ये देख लो बेटा, बैक स्लाइड। डन सर। डन। देखिए बेटा, है तो ये इंसेक्ट, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? डैम्पी एरियाज में, ठीक है। वैसे तो आजकल घर बड़े साफ रहते हैं। बेलाटोडा बता दिया किसी ने मुझे, बेलाटोडिया, महक ने। वेरी गुड महक, मगर बाकी बच्चों को करने दो थोड़ी मेहनत। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? डैम्पी एरियाज में, ठीक है। अब इनका जो मिजाज होता है ना, थोड़ा रात का होता है, इसीलिए रात में जब सब सो जाते हैं तभी निकलते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार, अगर आपने वैसे तो किचन विचन साफ रहते हैं, देखा हो तो किचन में क्या है, कई बार देखे वो रात में बेचारे अपनी ये निकल रहे होते हैं खाना खाने के लिए, देखा है? तो ऐसे जो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जो रात में निकलता है फॉर फूडिंग, फॉर अपने खाने के लिए, उसको क्या कहते हैं बेटा? Nocturnal. नॉक्टर्नल। सॉरी, मैंने नॉक्टोरल लिख दिया, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल। और ये जो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ पिज्जा खाएंगे, ऐसा नहीं है। दे कैन ईट एवरीथिंग, ये ओमनिवोर्स, दे कैन ईट फ्लैश। ओके। और दूसरी चीज क्या है, अगर आपने नोटिस करा हो, कॉकरोच के पास जाते ही वो बहुत तेजी से भाग जाता है, होता है ऐसा? तो ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत तेजी से भागते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कर्सोरियल। क्या कहते हैं बेटा? कर्सोरियल।
कर्सोलिया यानी कि फास्ट रनर, बहुत तेजी से भागने वाले। आप पीछे से भी चले जाएं फिर भी ये बहुत तेजी से भाग जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. लिखो बच्चों। Done, sir. Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। चलिए अब कॉकरोच की क्या देख लीजिए बेटा, मॉर्फोलॉजी देख लीजिए। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Yes, sir. ठीक है, क्या सेगमेंटेशन पाया जाता है नहीं पाया जाता है? ऐसा होता है। होता है भाई, सेगमेंटेशन होता है। देखो बॉडी डिवाइडेड है 3 रीजन में, ठीक है, बॉडी डिवाइडेड है 3 रीजन में। पहला रीजन है बेटा हेड, दूसरा रीजन है बच्चे थोरैक्स, और तीसरा रीजन है बेटा एब्डोमेन। वेरी गुड, एब्डोमेन। ठीक है, इन 3 रीजन में इसकी बॉडी डिवाइड कर रखी है। ठीक है, अब अगर आप इनके सेगमेंट को देखेंगे तो एडल्ट में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेगमेंट अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं हेड इन एम्ब्रियोनिक, या फिर ऊपर लिख दे रहा हूं तो ज्यादा सही रहेगा। इधर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, एम्ब्रियोनिक, और इधर लिख दिया मैंने एडल्ट। ठीक है, अब आप देखें कि भैया हेड जो है एम्ब्रियोनिक रीजन में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने पाए जाएंगे सेगमेंट? 1। पार्ट्स, माउथ के पार्ट की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। कितने सेगमेंट पाए जाएंगे? 6, और एडल्ट में 1। ठीक है, थोरैक्स में आपके इक्वल रहते हैं 3, और यहां पर भी 3। एब्डोमेन में आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल जाएंगे 11, और एडल्ट में मिलेंगे बेटा 10। टोटल बताना बच्चों, एम्ब्रियोनिक में 21. 21 हो गए, ये 20 हो गए। 6, 3, 9, 1, 10 और 1 20 हो गए ना। एडल्ट में 14. 14। 14. चलो लिख लो, Done, sir. डन हो गया। आगे बढ़ो। Yes, sir. अब जरा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक, पोर्शन डिवाइड करें इसके। ये Yes, पोर्शन क्या हुआ इसका? head. हेड। ये वाला पोर्शन Thorax. थोरैक्स, और हेल्दी सा पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? Abdomen. एब्डोमेन। ठीक है बेटा, ठीक। Yes. हेड पोर्शन में इनके मिलती हैं आईज। क्या मिलेंगी बच्चों? आईज। आईज Yes. भी कितनी टाइप की हैं? 2 तरीके की, सिंपल भी पाई जाती है और कंपाउंड भी। ठीक है, तो ये किधर लिख दूं मैं? आईज मिलेंगी। ठीक है, दोनों तरीके की, सिंपल भी बेटा और कंपाउंड भी। डिटेल बाद में पढ़ेंगे इसकी, है ना, कि सिंपल कैसी है और कंपाउंड कैसी है। ठीक है, और पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चों? दूसरी चीज एंटीना, Yes, sir. एंटीने पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एंटी। ठीक है, थोरैक्स को डिवाइड करा है 3 सेगमेंट में। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है प्रोथोरैक्स। क्या कहलाएगा बच्चा? इस तरफ ना लिख के मैं उस तरफ लिख दे रहा हूं, जिससे कि मेरी टांगे बनाने में आसानी हो जाएगी। कलर चेंज कर देते हैं। ये कौन सा सेगमेंट हो गया? Prothorax. प्रोथोरैक्स। क्लियर?
Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. नहीं ना? No, sir. ठीक, ये पोर्शन हो गया बीच वाला जो सेगमेंट है थोरेक्स का, इसको हम लोग कहते हैं मीजोथोरेक्स। Correct. और लास्ट वाला सेगमेंट जो है इसको बोलोगे आप मेटाथोरेक्स। Correct. तो आपको कितने सेगमेंट मिल गए? 9, Three. 3 3 3 और एक हेड का 4। हमें टोटल नहीं गिनना अभी, इस कितने मिल गए? 3 मिल गए। अच्छा, हर थोरेक्स से इनकी 1 पेयर ऑफ लेग आता है। कितना बच्चे? 1 पेयर। One pair. ये जो लेग होते हैं कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? Jointed. जॉइंटेड होंगे, इसीलिए क्या कहलाते हैं बेटा? ये आर्थ्रोपोडा है ना, इसीलिए तो है ये आर्थ्रोपोडा, बिकॉज दे हैव Jointed leg. जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, हम एक ही तरफ के पैर दिखाएंगे, दूसरी तरफ के हमें अपने आप समझना होंगे। तो ये जो 3 पैर हैं, पहले वाला पैर कहां से निकला बेटा? प्रोथोरेक्स से। तो इसका Yes. नाम रख दो प्रोथोरेसिक लेग। क्या नाम आ जाएगा बेटा इसका? प्रोथोरेसिक लेग। नीचे बीच वाला कहां से निकला? Mesothorax. Mesothoracic. तो इसका नाम क्या हो गया? मीजोथोरेसिक लेग। जो लास्ट में निकला है इसको हम लोग क्या कहते हैं? Metathorax. Metathoracic leg. मेटाथोरेसिक लेग। क्लियर? Yes, sir. Yes. चलिए ठीक। अब हम अगर देखेंगे तो इनमें दोनों प्रोथोरेक्स को छोड़ के मीजो और मेटा से विंग्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चों? विंग्स, पंख Wing. निकलते हैं, है ना, इनके उड़ने के लिए। एक मिनट। दिखा बेटा? Yes. ठीक है। अब ये जो विंग है जो हमें दिखा है, कहां से निकल रहा है बेटा? अटैचमेंट कहां पर है? मीजोथोरेक्स से। तो हम इसको कह सकते हैं मीजोथोरेसिक विंग। Yes, sir. Yes, sir. ये विंग हो गया मीजोथोरेसिक विंग। ठीक है, ये रहता किसके ऊपर है? नीचे वाले के ऊपर, जो कहां पाया जाएगा? मीजोथोरेसिक के नीचे। तो एक बार एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बना देते हैं उसको भी। ये वाला विंग कौन सा हो गया बेटा? Metathoracic wing. मेटाथोरेसिक विंग। हो गई बात खत्म। ये वाला है आपका मेटाथोरेसिक विंग। मीजो का काम क्या है भाई? प्रोटेक्शन देना किसको? मेटा को। ठीक है, तो ये करते हैं काम प्रोटेक्शन का। और कई बार आपने देखा होगा कॉकरोच उड़ भी जाते हैं, तो वो कौन से पंख से उड़ते हैं बेटा? मेटा से। Metathoracic. तो दे हेल्प इन फ्लाइंग, फ्लाइंग विंग है। ठीक है बच्चों? Yes. तो ये जो चीज पाई गई, विंग्स और लेग, कौन से पोर्शन में पाए गए? थोरेक्स में। ठीक है बच्चा, इतना बात समझ में आई हमारी? सब क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तीसरा पोर्शन कौन सा है बेटा? The abdomen. एब्डोमेन। एब्डोमेन में आप देखेंगे कि इनमें पाए गए हैं सेगमेंट। ठीक है, हो सकता है हमारी गिनती ऊपर नीचे हो जाए। हमें कितने बनाने हैं? टोटल 10। एक बार लिख के देख ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वाले को करना पड़ेगा मिटाना। ठीक है, कितने सेगमेंट्स हो गए इसमें? 10. 10। ठीक है, टोटल जो सेगमेंट पाए जाएंगे वो कितने पाए जाएंगे बेटा? 10। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? sir. No, नो। sir. ठीक है, अब इनमें
कॉकरोचेस में, चाहे वो मेल हो चाहे वो बेटा फीमेल हो, एक स्ट्रक्चर मिलता है एनल सर्की। क्या मिलता है बेटा? Anal circuit. Anal circuit. एनल सर्की। अब जब पीछे से जाते हो ना तो उसको वो आवाज समझ में आ जाती है, वाइब्रेशन समझ में आ जाता है। तो एनल सर्की क्या है इसका? साउंड रिसेप्टर। ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है ओनली इन मेल कॉकरोच, दैट इज नोन एज एनल स्टाइल। क्या कहलाता है? एनल स्टाइल। Yes, time. ठीक है, बना लो बेटा ये कॉकरोच आप। Done, sir. डन। Yes, sir. Just a sec, sir. आप ले लो वक्त, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से समझ समझ के करो, है ना। नाउ आई थिंक इट्स क्वेश्चन टाइम। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आप कर लो तो बता देना मुझे। सर एक बार बैक स्लाइड दिखाना। बच्चे बन जाए उसका, यस सर डन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, sir, done है। डन है, ठीक है, बैक स्लाइड देख लो। सर इससे बैक वाली। ये देख लिया? Yes. Yes, sir. ओके। क्वेश्चन दूं मैं आपको? Yes, sir. ओके बेटा, एक जरा पेजेस बढ़ा रहेगा? नहीं, वी हैव सफिशिएंट पेजेस। ओके ठीक है। तो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। द डक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर लाइंड बाय द डक्ट्स। चलिए मैं और सिंपल दे रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सिंपल देता हूँ। हाँ चलिए, द सेंट्रल shaft of long bone is। जो सेंट्रल शाफ्ट होता है लॉन्ग बोन्स का, वो क्या कहलाता है? इज नोन एज ऑप्शन आर डायफाइसिस, ऑप्शन 2 एपिफाइसिस, ऑप्शन सी हाइपोफाइसिस, एंड ऑप्शन डी जाइगाफाइसिस। क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes. हड्डी याद आ रही है? इस पोर्शन को पूछ रहा है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग उस पर आंसर दे दें। सर क्वेश्चन भी दिया था। क्या दिया था बेटा मैंने? सर लोकेशन ऑफ quadriceps. हाँ 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 बताएं। Sir in the front of thigh. In the front of thigh, longest thigh. Okay, good, great. हो गया बेटा? चलिए अभी आधा मिनट और ले लीजिए आप।
ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे समझ रहे हैं क्वेश्चन को? मेरे ख्याल में समझने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, इतना आसान क्वेश्चन है ये। बच्चों एंड कर दूं? कर दिया। Yes, sir. 38 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 35 करेक्ट हैं, केवल 3 रॉन्ग हैं। परसेंटेज तो अच्छा है मगर अटेम्प्ट कम करा है। देखो बच्चों क्या कहलाता है, आंसर क्या हो गया? Diaphysis. डायफाइसिस। ये क्या है? एपिफाइसिस। ये क्या है? एपिफाइसिस। ये क्या है बच्चों? डायफाइसिस। Diaphysis. ठीक है, आसान था क्वेश्चन तो। चलिए आगे हम लोग पढ़े मॉर्फोलॉजी में पहला पार्ट डिटेल में। Yes, sir. ठीक है, तो पहला जो पोर्शन है मॉर्फोलॉजी में दैट इज हेड। ठीक है, अभी हम देखा हमने हेड कैसा है, कैसा शेप लग रहा है इसके हेड का? ट्रायंगुलर Yes, है sir. ना? चलिए लिख देते हैं फिर, शेप कैसा है बेटा इनके हेड का? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर शेप है। अच्छा माउथ देखोगे ना, अच्छा माउथ को नेथस बोलते हैं, याद है हमने एग्नेथा पढ़ा था, नेथस टोमेटा पढ़ा था, है ना? Yes, sir. इनका जो माउथ होता है इस तरीके से नीचे की तरफ, जैसे माउथ हमारे सामने है, ठीक है, माउथ अगर नीचे होगा तो ये कहलाता है माउथ हाइपोनेथस। क्या कहलाता है बेटा? Hyponetus. हाइपो का मतलब ब्लो होता है, ठीक है, हाइपोनेथस। ठीक है, चलिए अब इनका जो सर होता है उसमें जो एक कंपाउंड भरा होता है जिसे कहते हैं टेंटोरियम, वो क्या करता है? इनका एंडोस्केलेटन बनाता है, इसलिए सर में क्या होती है? एक मजबूती होती है। एंडोस्केलेटन ऑफ हेड। ठीक है बच्चों, Yes, ये बना sir. रहा है ये एंडोस्केलेटन ऑफ हेड, है ना? अगर आप उसे तोड़ोगे चट से आवाज आएगी। ठीक, अब बात करेंगे इनके माउथ के पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स, माउथ के कितने पार्ट्स हैं? ठीक है, देखिए माउथ का पहला जो पार्ट है, ठीक है, वो है आपका, अगर बात करी जाए लैब्रम। क्या है बच्चों? Labrum. है ना? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, आपके एनसीईआरटी में भी है, बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम दिए हुए हैं, है ना? लैब्रम। ठीक, इसका दूसरा नाम है बेटा अपर लिप। क्या कहते हैं बच्चों इसको? Upper lip. अपर लिप। क्या काम करता है? होल्ड करता है फूड को फॉर फीडिंग, होल्ड करके रखेगा। होल्ड फूड फॉर फीडिंग। Even this portion have gustatoreceptor. You know the gustatoreceptor are basically for the taste, and they have taste in their also in their lips also. Gustatoreceptor किस लिए होता है बेटा ये gustatoreceptor? Taste. और टेस्ट। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए दूसरे पोर्शन की हम लोग बात करेंगे दैट इज हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स क्या कहलाती है बेटे? इनकी टंग, इनकी जबान है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पतले से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टंग। एंड टंग कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। लिख लो बेटा। Done, sir. सब बच्चों ने लिया? सर हाइपोगनेसिस वाला रिपीट No, करवा। sir. हाइपोनेथस मतलब होता है कि अगर आपका जो हेड है उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर माउथ पाया जाएगा, समझ गए? तो पूरा मैं लिख दे रहा हूँ हाइपोनेथस माउथ, इस तरीके से तुम्हें ज्यादा याद होगा। हाइपोनेथस माउथ, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, Yes. अगर माउथ आपका नीचे पाया जा रहा है, मतलब कि मान लो अगर मेरा मुंह यहाँ है और ये पूरा जबड़ा है ना, जबड़ा नेथा, यहाँ पर अगर माउथ हो, मेरा मुंह यहाँ पर हो, तो कैसा माउथ हो गया बेटा? हाइपोनेथस। ठीक है, और सामने है तो टर्मिनल। ठीक है, और मेरी बॉडी ऐसी है, ठीक है,
और इस तरफ है, हमने जैसे उसमें पढ़ा था कार्टिलेज में, ठीक है, उसमें कहां पे था, वर्टिकल था। चलिए इसको करिए, समझ में आया हाइपोनेथस में? Yes, sir. Sir. ठीक, दूसरा पार्ट, तीसरा ये लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, थर्ड पार्ट इज लेबियम। ठीक है, लेबियम कहते हैं बेटा किसको, लोअर लिप को। ठीक, लेबियम किसको कहेंगे, लोअर लिप को। बना दे रहे हैं इसके भी स्ट्रक्चर, थोड़ा हाइपोथेटिकल हो गया पर चलो मैं अच्छा वाला बना रहा हूं, ये इस तरीके से। और इसमें निकले होते हैं बेटा कुछ पोर्शन, ये क्या हुआ आपका, कॉकरोच का लोअर लिप। क्या है बेटा ये, Lower lip. Lower lip. लोअर लिप क्या करता है, फूड के लिए, हाँ वेरी गुड, फूड के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ठीक है, फूड को रखता है अपने पास तो वो सारे उसी पे टिके रहते हैं, दैट एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर फूड। ठीक है, लेबियम। अगला कौन सा बच्चा, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये कितने पाए जाते हैं, पेयर। कितने हैं बच्चे, पेयर में है। पेयर में पाए जाएंगे। इनका काम क्या है, फूड जो लिया है उसको क्या करना, क्लियर बेटा? Yes, sir. लास्ट जो पोर्शन पाया जा रहा है दैट इज मैक्सिले। ठीक है, मैक्सिले, मैक्सिले कैसा दिखता है, ये मान लीजिए पोर्शन ये है तो इस तरीके से मैक्सिले होगा। ये भी किस में पाए जाते हैं, पेयर में। फाउंड इन पेयर, क्या काम करते हैं, जो आप खाना हो गया इसके पास इकट्ठा हो गया, उसको ओरल कैविटी में डालने का काम किसका है, मैक्सिले। Actually. पुटिंग ऑफ फूड इन ओरल Cavity. कैविटी। अगली चीज क्या है कि जो लेग्स वगैरह है उनकी क्लीनिंग करना, क्लीनिंग ऑफ लेग्स। चलो लिख लो, Done. Sir. ठीक है, Done, sir. हो गया। ये तो माउथ हो गया। अगली चीज क्या पाई जाएगी हेड पोर्शन में, आईज। सेकंड इज आईज। ठीक, आईज कितने टाइप की है बेटा, टू टाइप, एक आपकी सिंपल आई और दूसरी Compound. कंपाउंड आई। सिंपल एंड सेकंड इज कंपाउंड। ठीक है, सिंपल आई का दूसरा नाम है बेटा ऑसिली। ऑसिली कितनी पाई जाती हैं ये, 2. 1 पेयर। हाँ वेरी गुड, 2। क्या काम होता है, लाइट को रिसीव करना, तो ये परसीव करती हैं किसको, लाइट को। ठीक है, परसीव किसे करेंगे, लाइट को। कंपाउंड आईज बेसिकली आपकी कितनी है, ये भी 1
पेयर पेयर में है। इनमें बहुत छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं जिनको कहते हैं ओमिटिडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नंबर होता है कितना? 2000। शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल। 2000 हेक्सागोनल शेप ओमिटिडियास। ये मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड आइस। ओमिटिडिया। ठीक है। अभी 2000 एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इनका पैटर्न कैसा, विजन कैसा आता है? मोज़ेक विजन। मोज़ेक पैटर्न। मोज़ेक पैटर्न समझ गए? नो सर जिसे इस तरीके से एक दो इमेज इस तरीके जुड़ जुड़ के बन रही है। बात समझ में आ रही है? यस सर जैसे Yes, sir. वैसे बहुत पहले टाइम में क्या होता था, अगर और 1980s की शादियों की अगर मूवी देखे ना, उसमें क्या होता था कि दूल्हे के 4-4 5-5 रूप दिखाए जाते थे एक साथ, या ब्राइड या ग्रूम्स के। देखे होंगे आपने? तो वो विजन कैसा कि एक साथ इमेज, और कई बार होता है कि एक ही इमेज को इस तरीके से डाइवर्स कर देते। तो पैटर्न कैसा है वो बेटा? मोज़ेक विजन। ठीक है। ये सेंसिटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंपल आई। दीज आर मोर सेंसिटिव, पर इनका रिजोल्यूशन क्या होता है? कम होता है। मोर कैसी हैं ये? Sensitive. सेंसिटिव एंड लेस Resolution. रेजोल्यूशन। क्लियर? चलिए Yes. लिख लिया। Done, sir. सबने लिख लिया? नो सर Yes, लिख sir. लो। ओके ओके। डन सर ठीक है। अगला पोर्शन, अगली क्या चीज पाई जाएगी हेड में? टेंटिकल्स, एंटीना। Yes, sir. ओह, अभी दिखाना बेटा लास्ट। देखो जल्दी देखो जसमप्रीत। हो गया? यस सर ठीक है। अगला है हमारा एंटीना। एंटीना जो पाया जाता है, इनमें कितने पाए जाते हैं बच्चों? 1 पेयर। क्या काम होता है? वाइब्रेशन को महसूस करना। ठीक है। और दूसरी चीज, कई बार ये किस काम में आते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ऑल्फैक्शन में। ठीक। Yes, लिख sir. ले लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले। Done, sir. डन हो गया ना? चलिए अगली चीज हम थोरेक्स पे चलें। थोरेक्स समझ ले। Yes, sir. अच्छा, एक काम करते हैं, थोरेक्स समझने से पहले ना कॉकरोच के सेगमेंट समझ लेते हैं। सर सेगमेंट। सेकंड जी बेटा, एंटीना बताना। अभी एंटीना बता रहा हूँ आपको। एक पेयर पाए जाएंगे। ठीक है। और ऑल्फैक्शन में भी मदद करते हैं और वाइब्रेशन को भी महसूस करते हैं। ठीक है। डन सर ओके ग्रेट। ठीक है। अब अगर कॉकरोच की मैं बॉडी बना रहा हूं, इस तरीके देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये और ये एंड ये। ठीक है। मैंने कॉकरोच को ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, इस तरीके से। मेरा हाथ दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये कॉकरोच का जो पोर्शन है, कौन सा? डॉर्सल। ऊपर का, ऊपर के पोर्शन क्या कहोगे बेटा? Dorsal. डॉर्सल। मैंने इसको लिख दिया बेटा डॉर्सल। नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया कॉकरोच का? Ventral. वेंट्रल। साइड वाले दोनों लेटरल, Lateral. है ना? ये भी आपका लेटरल और इधर वाला भी भैया लेटरल हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। डॉर्सल साइड पे जो आपके सेगमेंट पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बच्चों टरगाइट। क्या बोलते हैं बेटा? Tergite. सिंगुलर टरगम। ठीक है। अब जो वेंट्रल साइड पे पाए जाएंगे, उनको बोलोगे आप स्टर्नाइट और सिंगुलर Sternum. स्टर्नम। ठीक है।
लेटरल साइड आइदर ऑफ दीज, कोई भी जो सेगमेंट पाया जाएगा कहलाएगा क्लोराइड्स। ठीक है, all of these are joined by a membrane known as arthrodial membrane। कौन से मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं सबके सब सेगमेंट? आर्थ्रोडियल। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ओके बच्चे, चलिए Yes. लिखिए। Done, sir. तुमने लिख लिया? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, ये सारे के सारे सेगमेंट ऑल टुगेदर आर नोन एज स्क्लेराइड्स। अगर स्क्लेराइड डोर्सल साइड पे तो उसको क्या बोलोगे? टर्गाइट। और वेंट्रल साइड पे तो आपका Sternum. और स्क्लेराइट आपका लेटरल साइड पे तो क्लोराइड। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो। ठीक है, ठीक है, चलिए थोरेक्स पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगला पोर्शन हमारा थोरेक्स है। देखो बेटा, थोरेक्स आपको मालूम है कितने रीजन में डिवाइडेड है? तीन में। तीन में, पहला प्रो, दूसरा Mesothorax. और तीसरा Metathorax. वेरी गुड, प्रोथोरेक्स हो गया ये, दूसरा आपका मीजोथोरेक्स हो गया, और लास्ट है आपका मेटाथोरेक्स। ठीक है, प्रोथोरेक्स का दूसरा नाम है प्रोटनम, प्रोनोटम सॉरी, प्रोनोटम। याद रखना चाहो रखो, कोई बात नहीं, नहीं याद रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे निकलते क्या है बच्चों, कौन से लैग? प्रोथोरेसिक Legs. ठीक है, इनसे क्या निकलेंगे? Mesothoracic legs. सॉरी 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 सॉरी, मीजोथोरेसिक Legs. लेग्स, है ना। और इनसे क्या निकलता है? Sir, wing. हाँ वेरी गुड, मीजोथोरेसिक विंग। Wing. अच्छा, मीजोथोरेसिक विंग में और मेटाथोरेसिक विंग में फर्क है, वो फर्क मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मीजोथोरेसिक विंग कैसा दिखेगा भाई, ये तो लॉन्ग होगा, लंबा होगा और ओपेक होगा। जैसे कि मेटाथोरेसिक जो है ना वो छोटा होता है, इसीलिए किसके अंदर आ जाता है वो, मीजोथोरेसिक के, वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, इनका दूसरा नाम जो आप रट लेना, इनको हम कहते हैं टेगमिना। क्या बोलते हैं बेटा? Tegmina. टेगमिना। और बड़ा दूसरा बड़ा और स्टाइलिश नाम है इलाइट्रा। ठीक है, Yes, sir. ठीक, ओके। अगला क्या पोर्शन है बच्चा? मेटाथोरेसिक या मेटाथोरेक्स। ठीक है, मेटाथोरेक्स से क्या निकलेगा? मेटाथोरेसिक Legs. लेग्स। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं 1 पेयर, यहां पर भी 1 पेयर, और यहां पर भी 1 One pair. पेयर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या निकलती है? Metathoracic wing. मेटाथोरेसिक विंग्स निकलते हैं। ठीक है, मेटाथोरेसिक विंग निकलते हैं। ठीक है, अब देखो, उड़ने के लिए जो पंख चाहिए होंगे वो चाहिए होते हैं हल्के, ये हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों ये जो विंग्स होते हैं ये होते हैं मेम्ब्रेनस। कैसे होते हैं बेटा? Membranous. मेम्ब्रेनस विंग, है ना, बहुत हल्के होते हैं, हम लोग मेम्ब्रेनस विंग बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे कभी मर जाए कॉकरोच तो उठा के देखिएगा उसको, तो कैसे होंगे ये? Transparent. ट्रांसपेरेंट। इसीलिए ये इस्तेमाल होते हैं किसमें? उड़ने में। चलिए लिख लो बेटा। Done, sir. लिख लिया सबने? No, Sir. Sir. डन। Yes. no, sir. ओके दीक्षा, आप लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप लिखो आराम से।
डन सर। डन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कॉकरोच की टांग देख लेते हैं कैसी है। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ लेग, लाइक है ना? स्ट्रक्चर ऑफ लेग। ठीक है, आपने स्केलेटन लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी बोन्स आती हैं लेग में, है ना? उसी तरीके से Yes. कॉकरोच की अगर लेग देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी बोन्स है। तो अगर हम इस तरीके से बनाए, पहली बोन जो होती है वो कहलाती है बेटी आपकी कॉक्सा। क्या कहलाता? कॉक्सा। ठीक है, इसके बाद वाला पोर्शन होता है फीमर। इसको क्या बोलोगे? फीमर। ठीक है, फीमर आपका जुड़ा होता है बाय अ लिगामेंट, आई थिंक इट्स अ लिगामेंट, बट लेट्स सी, आई विल कंफर्म यू टुमारो, ओके, known as trochanter. ठीक है बेटा? Yes. And from here the next bone will be tibia. सिर्फ इसको छोड़ के आपने नहीं सुना होगा भाई। कॉक्सा, कॉक्सा आपने नहीं सुनी होगी, फीमर टीबिया तो सुन रखी होंगी, Yes. है ना? अब आप कोई पूछे भाई कॉकरोच की सबसे चौड़ी बोन कौन सी है, आपको दिख रही है सबसे चौड़ी बोन? मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर बना देता तो फीमर आपको क्लियर दिख जाती है ना? तो ये क्या है, आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रॉडेस्ट है। ठीक है, और टीबिया कैसी है? Longest. लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लास्ट में जो बोन जाती है इस तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं बेटा टार्सस। क्या बोलते हैं बच्चों? Tarsal. टार्सस। ठीक है, टार्सस में कुछ विंग्स निकले होते हैं, वो चिपकाने के लिए होते हैं। विंग्स नहीं, पैड्स होते हैं ये, सॉरी, ये क्या होता है बच्चों? पैड्स। इनको हम लोग बोलते हैं एडेसिव पैड। बस इतना आपको याद रखना है, एडेसिव पैड्स। क्लियर? Yes. Sir. नीचे हमने एक बनाया है इनका, क्या? पंजा। इसको बोला जाता है क्लॉस, जिससे कि रफ सरफेस पे क्या कर सकें, ये अपने आप को बनाए रखें, है ना, मजबूती से। बना लो। डन सर। Done. बना लिया सबने? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. ठीक है, लास्ट पोर्शन क्या बचा बेटा? आज का लास्ट टॉपिक भी वो रहेगा और लास्ट पोर्शन भी वो रहेगा। अब हम लास्ट पढ़ेंगे जो आपका बचा स्ट्रक्चर, क्या है बेटा? Abdomen. एब्डोमेन। ठीक है, अब ये लास्ट है मॉर्फोलॉजी। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इनकी क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव। सारे सिस्टम पढ़ना है, इनको कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, Yes. तो Sir. काम करते हैं, फटाफट फटाफट इसको बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। इधर हो गया इनका फीचर, इधर हो गया मेल और इधर आ जाएगी फीमेल। ठीक है, सबसे पहली जो बात रहेगी वो क्या रहेगी? एब्डोमेन शेप कैसा है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे मेल में और यहाँ बात करेंगे हम किसमें? फीमेल कॉकरोच में। ठीक है बेटा? Yes. Sir. देखो बेटा, मेल को तो अंडे अपने अंदर रखने नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए एब्डोमेन शेप कैसा होगा मेल का? मोटा या पतला? पतला. सर पतला। वेरी गुड, नैरो। इनका कैसा होगा फिर? Broad. ब्रॉडर। Raw. ठीक है, अब जो इनके सेगमेंट हैं, जिन जो कि आपके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टर्नाइड्स। 9 के 9 स्टर्नाइड्स जो होते हैं, 9 स्टर्नाइड्स विजिबल होते हैं। ठीक है, 9 स्टर्नाइड्स जितने भी हैं सारे के सारे
विजिबल है। इनमें क्या होता है कि 7th 8th और 9th ये तीनों क्या कर जाते हैं बेटा, फ्यूज कर जाते हैं। क्या कर जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। मिलने के बाद एक बोर्ड शेप स्ट्रक्चर देते हैं इसको, इस तरीके दिख रही है ना ये, Yes, sir. तो फ्यूज करते हैं टू फॉर्म बोर्ड शेप एब्डोमेन। ठीक है, आपसे पूछा जाए बोर्ड शेप एब्डोमेन किस में पाया जाएगा, तो आपका आंसर फीमेल में, और फ्यूजन पूछा जाए तो आप बता देना 7वें 8वें और 9वें स्टेरनॉइड का। ठीक है, लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट बिल्कुल लास्ट, वो है आपका कॉर्डल स्टाइल। कॉर्डल स्टाइल हमने पहले भी बताया कि किस में प्रेजेंट होगा बेटा, मेल में और फीमेल में एब्सेंट होगा। लिख लो बेटा, डन फॉर टुडे। Done, sir. लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। एक और ले लें क्वेश्चन छोटा सा। Yes. Question number 2 is, which one of the following muscle, which one of the following muscle, ठीक है, gets fatigue very quickly। fatigue समझते हो, थक जाती है। Yes. Yes, sir. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। वेरी क्विकली, ठीक है, इनमें से कौन सी मसल ऐसी है जो बहुत तेजी से थक जाती है। ठीक है, पहली है आपका स्केलेटल मसल, दूसरी है स्मूथ मसल, और तीसरी Cardiac. कार्डियक मसल, और लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। आई एम लॉन्चिंग द पोल बेटा, ठीक है। ओके, नाउ आंसर, एंड आफ्टर आंसरिंग यू मे लीव। सर इसके बाद मैक्सिले वाली स्लाइड बता देना। अभी बता दूंगा बच्चे, ये आंसर दे दो। कर लिया बेटा, इट्स Yes. ऑलमोस्ट 1 मिनट। ओके, मैं बस 2 सेकंड और इंतजार कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए, क्या करेक्ट आंसर है बेटा? Skeletal muscle. स्केलेटल मसल। देखो खेलोगे कूदोगे थक जाएगी। स्मूथ मसल आसानी से कैसे थक सकती है यार, वो तो विसरल ऑर्गन में। कार्डियक तो हो ही नहीं सकता, जिस दिन ये थक जाती है उस दिन तो इंसान बीमार पड़ना शुरू होता है ना, Yes, sir. और ज्यादा थक गई तो फिर वो खत्म हो सकता है। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही। और किसको देखनी थी बेटा मैक्सिला वाली स्लाइड, देख लो एक बार, ये वाली स्लाइड बेटा। यस सर। हाँ देख लो। डन सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। कल एग्जाम है आपका। Yes, sir. गुड लक बेटा। चलो ओके, बाय, टेक केयर, Yes, sir. बाय सर। बाय, गुड नाइट।